वो आएगा तो इसके साथ जन्नत की मिसल होगी और आग की मिसल होगी। कानी पाकिस्तान से अमारात इस्लामी सरबराह ताजिक से वगैरह वगैरह इकट्ठे हैं। ये मुजाहिदीन लश्कर एक दफा फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर बनकर मगरब नेटो के 80 झंडे यानी दजाली लश्कर से लड़ेगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मैं दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हें एक बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को बयान नहीं की कि वो दज्जाल काना होगा। वो आएगा तो इसके साथ जन्नत की मिसल होगी और आग की मिसल होगी। वो जिसके मुतल्लिक ये कहेगा कि ये जन्नत है तो वो आग होगी। और मैं तुम्हें इसके फितने से इसी तरह डराता हूँ जिस तरह नूह ने इसके मुतल्लिक अपनी कौम को डराया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक कौम के पास आएगा, इन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और इसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान के बादलों को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएंगे और वो जमीन को हुक्म देगा तो वो फसल उगाएंगी। शाम के औकात में इनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो इनके कुहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज्यादा भरे हुए होंगे और खोखलें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वो इसकी बात ठुकरा देंगे तो वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। इनके माल मवेशी में से कोई चीज इनके हाथ में नहीं होगी। वो दज्जाल बंजर जमीन में से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल, तो इस बंजर जमीन के खजाने इस तरह निकल कर इसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। प्यारे दोस्तों, अब दज्जाल काना इसकी निशानी अमेरिका मगरबी डॉलर में मौजूद है। दज्जाल की जन्नत अमेरिका डॉलर और टेक्नोलॉजी से बनी चीजें जैसे मोबाइल, टीवी, जहाज, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, खुराक, पेट्रोल, डीजल, तेल और हर सहूलत और आराइश वाली चीजें वगैरह वगैरह हैं। जबकि दज्जाल की जहन्नम में टेक्नोलॉजी वाले हथियार जैसे बम, मिसाइल और हर वो हथियार जो जिस्म को आग यानी जलाकर खत्म कर देंगे। और दज्जाल अपने इन दज्जाली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल अदारे कवानीन, नेटो, इन दज्जाली अदारों के जरिए खुराक, ब्लैक लिस्ट और हर किस्म की पाबंदी लगाएगा। ये दज्जाल की जहन्नम है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन इसकी जहन्नम जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नम होगी। अब देखें, अफगानिस्तान ने कुरान शरीयत नफाज करके इसकी बात न मानी और दज्जाल को रब न माना। दज्जाल के कवानीन शरीयत नफाज न की तो दज्जाल की पुश्त पनाही करने वाले अमेरिका ने और दज्जाली अदारों ने यानी कि IMF ने तरह तरह की पाबंदियां लगाई। इसको गोलियों, बम्बों, मिसाइलों से लाखों अफराद को दज्जाल की जहन्नम पहुंचाया गया। जबकि दूसरी तरफ जिन इस्लामी मुल्क ने दज्जाल की बात मान ली और शरीयत व कवानीन नफाज न किए, दज्जाल के कवानीनों शरीयत की पैरवी की, तो इसे अरबों एक आंख वाले दज्जाली डॉलरों और दज्जाल की जन्नत से नवाजा गया। लेकिन अफगानी मुजाहिदीन की बहुत थोड़ी तादाद एक तरफ, जबकि पूरी दुनिया एक आंख वाले डॉलर दज्जाल की जन्नत के पीछे एक तरफ, जो दज्जाल की सबसे बड़ी मखलूक है, एक तरफ थी। मुसलमान मुमालिक सबको मालूम था अफगानी मुजाहिदीन हक और अल्लाह के रास्ते पर है, इनका साथ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने दज्जाल की जन्नत खरीदने के लिए एक आंख वाले मुल्क यानी मगरब का साथ दिया, क्योंकि इन्हें पता था अगर हम दज्जाल की पुश्त पनाही करने वाले मुल्क मगरब की बात ना मानेंगे तो हम पर IMF, नेटो वगैरह वगैरह के जरिए हमें दज्जाल की जहन्नम यानी खुराक, पेट्रोल, डीजल, ब्लैक लिस्ट में डालकर और दज्जाली हथियारों के जरिए दज्जाल की जहन्नम पहुंचाया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग भी दज्जाल का साथ देंगे जो ये कहेंगे कि हम दज्जाल का साथ तो दे रहे हैं, बावजूद हम जानते हैं कि वो काफिर है, लेकिन हम खाने के लिए और जानवरों को चराने के लिए इसका साथ दे रहे हैं। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो इन सब पर आएगा। इसलिए इन्होंने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत करने की बजाय दज्जाल की हिमायत की और इनको मालूम था नेटो अफवाज गलत हैं, लेकिन फिर भी इन अफवाज का साथ दिया। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझेंगे हकीकत में वो झुलसा देने वाली आग होगी और जिसको आग ख्याल करेंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो वो अपने आप को उस चीज में डाले जिसको वो अपनी आंख से आग देखता है, इसलिए कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी है। अब एक दूसरी हदीस में दज्जाल के साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ का जिक्र है। मतलब ये है कि जो इसके सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और ग़िज़ाई अशिया की फरावानी हो जाएगी और जो इसके निजाम को नहीं मानेगा उस पर वो हर किस्म की पाबंदी लगाकर इस पर आग बरसाएगा। अब इस हदीस में ये वाज़िया है कि खुद को आग में डाले यानी मुजाहिदीन बनकर अल्लाह की शरीयत नफाज करने वाले मुजाहिदीन का साथ दें
और दजाल के डॉलरों यानी दजाली जन्नत के पीछे ना पड़े। मैं समझता हूँ कि दजाल से बचने वाले सिर्फ अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिदीन होंगे। अब अफगानिस्तान मुजाहिदीन की बात की जाए तो यही वो ग्रोह है जो खुरासान से निकलकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत और आलमी खिलाफत कायम करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं खुरासान से मुराद पाकिस्तान, ईरान, वस्ता एशियाई मुमालिक वगैरह है, जबकि ये लश्कर ना पाकिस्तान से ना ईरान से किसी और जगह से निकलेगा, बल्कि ये जो जमात निकलनी है यानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन की, इसमें आप देखें तो पाकिस्तान से, वस्ता मुमालिक से और ईरान से, अफगानिस्तान के सब मुमालिक के लोगों से मिलकर लश्कर बना हुआ है। जैसे हक्कानी पाकिस्तान से, अमारात इस्लामी सरबराह ताजिक से वगैरह वगैरह इकट्ठे हैं। ये मुजाहिदीन लश्कर एक दफा फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर बनकर मगरब नेटो के 80 झंडे यानी दजाली लश्कर से लड़ेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान और रोमियो के दरमियान जंग बंदी होगी। वो तुम्हें धोखा देंगे और इसी झंडों तले तुम्हारी तरफ पेशकदमी करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 अफराद होंगे। मुस्ने अहमद की हदीस में ये इजाफा है कि इन दिनों मुसलमानों का मरकज दमिश्क फलस्तीन में गोता नामी मुकाम पर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे। इन झंडों को कोई चीज फेर नहीं सकेगी, यहाँ तक कि फलस्तीन के शहर इलिया में ये नस्ब किए जाएंगे। फिर ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम लश्कर दजाल के साथ लड़ने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारेंगे। यही गुरबा जिन्होंने अपने दिन की हिफाजत की और वो बहुत खुशकिस्मत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल और हजरत ईसा का जिक्र करके फरमाया, मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम समझो, इसे महफूज करो और इस पर अमल करो और बाद वालों को बताओ, और हर बाद वाला अपने बाद वाले को बताए कि दजाल का फितना सबसे सख्त होगा। फिर इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा तुम हजरत ईसा के साथ जिंदगी गुजारोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब लोग गुरबा होंगे। पूछा गया, गुरबा कौन है? फरमाया, अपने दीन को बचाने के लिए और फितनों से दूर भाग जाने वाले। अल्लाह ताला इनको ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ शामिल फरमाएगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक ऐसे रहनुमा होंगे जो उम्मत को इत्तेहाद की तरफ लाएंगे। आप मुसलमानों को एक सफ में खड़ा करेंगे, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। प्यारे दोस्तों, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और इत्तेहाद पर जोर देना चाहिए। अल्लाह हमें हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरत ख्वाह हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दजाली फितने से महफूज रखे और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के मुतल्लिक क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।